हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रिकी सेक्शन। तो यहाँ पे बात करने वाले हम लोग ट्रिगो में एक अच्छा सा चैप्टर है जहाँ से मान लीजिए आप ट्रिगो स्टार्ट होता है, यानी क्वाड्रेंट की बात करेंगे, चतुर्थांश की, और यहीं से हम चेंज सीखेंगे साइन किस में चेंज होगा, कॉस किस में चेंज होगा, टेन किस में चेंज होगा, और बेसिक मान लीजिए अगर बेसिक चीज़ें वहाँ से हम लोग क्या करेंगे, चीज़ें सीखेंगे। तो सबसे पहले देखिए, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूँगा मैं चीज़ों को। तो सबसे पहले देखिएगा हम क्या करेंगे, यानी ये हो जाएगा एक्स एक्सिस और ये क्या हो जाएगा x1, y और y एक्सिस। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए एक चीज़ क्या करते हैं, ये अगर 0 डिग्री है यहाँ से, ठीक है, तो आपको पता होगा जो सर्कल होता है वो कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का। जब आप उनको दो भाग में डिवाइड करते हो तो कितना होता है 180, और 4 भाग में डिवाइड करते हो तो कितना होता है 90, यानी ये भी 90 बन जाता है, ये भी 90, सारे क्या हो जाते हैं 90 बन जाते हैं। और दूसरी चीज़, अगर ये 90 है तो देखिए अगर ये 0 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा 90 डिग्री, और ये कितना हो जाता है 180 डिग्री, और ये कितना हो जाएगा 270 डिग्री। अगेन वो 0 और कितना होता है 360 डिग्री के टर्म। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा सिंपल में आप देखिए, ये अगर 0 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 180 डिग्री, और ये कितना बन जाएगा 270 डिग्री, और अगेन क्या हो जाएगा ये 360 डिग्री, यानी 0 और 360 एक ही जगह पे है। ठीक है, अब यहाँ से चीज़ें समझिए, कुछ चीज़ें याद करनी पड़ेगी। जैसे देखिएगा पॉजिटिव और माइनस का, जैसे यहाँ पर देखिए आपने देखा होगा साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेकेंट थीटा, 6 एंटिटी होती है। तो देखिए जो ये चीज़ें साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक, तो जो पहले वाले यानी देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट, और ये क्या हो जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट, ये हो जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट, और ये है क्या अपने पास फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करेंगे, यानी क्वाड्रेंट चतुर्थांश होता है, चतुर्थांश इसको क्या बोलते हैं हिंदी में चतुर्थांश। और एक काम और कीजिएगा आप दोस्तों, ये तो नॉर्मल है, तो इसको आप क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। क्वाड्रेंट यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो पहले क्वाड्रेंट की अगर आप बात करते हैं तो पहले क्वाड्रेंट में क्या होगा, यहाँ पे साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेकेंट क्या होता है, सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं, यानी यहाँ पे ऑल पॉजिटिव होगा। जो भी आपकी 6 एंटिटी है, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, ऑल पॉजिटिव होगा। और लेकिन जब बात करेंगे आगे सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो वहाँ पे ओनली साइन और कोसेक ये दोनों पॉजिटिव होंगे, और उसके बाद जो भी चीज़ बच जाता है आपका देखिए, यानी साइन और कोसेकेंट के अलावा कॉस, टेन, कॉट और सेक क्या हो जाएगा सेकेंड क्वाड्रेंट में माइनस आएगा। और अभी आप समझिएगा चीज़ों को, क्योंकि जब पूरी क्लियर हो जाएगी तो बहुत ही आसानी तरीके से जब पूरा पढ़ा देंगे यहाँ से, तो बहुत ही आसानी तरीके से आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आ जाएगी। तब जब थर्ड क्वाड्रेंट की बात करेंगे तो ऑल इक्वल टू, यानी यहाँ पे क्या लिखेंगे आप टेन थीटा, और ये क्या हो जाएगा यहाँ से कॉट थीटा, यानी देखिए अब टेन थीटा और कॉट थीटा क्या होगा, पॉजिटिव होगा यहाँ से। ठीक है, चलिए एक चीज़ और देख लीजिए फोर्थ क्वाड्रेंट, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा, यानी कॉस थीटा और सेक थीटा पॉजिटिव होगा, बाद बाकी चीज़ें क्या हो जाएगा यहाँ से, बाद बाकी चीज़ें यहाँ से आपकी निगेटिव हो जाएगी, और सेक थीटा पॉजिटिव हो जाएगा, यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब समझिएगा बातों को। अब यहाँ से दोस्तों देखेंगे जो हम यहाँ पे बता रहे हैं कुछ चीज़ें, देखिए जैसे 90 डिग्री पे, ठीक है, और 270 डिग्री पे, यानी 90 डिग्री पे और 270 डिग्री पे, यहाँ पे क्या होगा, जो भी साइन कॉस में, कॉस साइन में, टेन कॉट में, कॉट टेन में भी लिखेंगे यहाँ पे, तो ये सब वैल्यू क्या होंगे, चेंज होगी, यानी ओड मल्टीपल पे क्या होगा, चेंज होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जब मान लीजिए अगर आपको 0 डिग्री हो, 180 डिग्री हो या फिर 360 डिग्री हो, तो क्या होगा यहाँ से विल नॉट चेंज, यानी ये सब चेंज नहीं करेंगे। अब क्या चेंज नहीं करेंगे, साइन कॉस में नहीं बदलेगा, तो चेंज कैसे होगा देखिएगा। इसको मिटा देता हूँ, एक बार नोट कर लीजिएगा आप लोग, जैसे कर फिर एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखिए
साइन थीटा किस में चेंज करेगा? कॉस थीटा में। और कॉस थीटा किस में चेंज करेगा? साइन थीटा में। ठीक है, और ये कहाँ पे चेंज करेगा? तो 90 और 270 डिग्री पे जाके चेंज करेगा। आगे देखते चलेंगे हम, आगे देखिएगा टेन थीटा किस में चेंज करेगा? कॉट थीटा में। और कॉट थीटा किस में चेंज करेगा? टेन थीटा में। अब बचा था आपका सेक थीटा। सेक थीटा किस में चेंज करेगा? कोसेकेंड में। और कोसेकेंड किस में चेंज करेगा? कोसेक थीटा चेंज करेगा आपको सेक थीटा में। तो ये चेंज की बात कर रहे थे हम लोग, यानी साइन के कब चेंज करेगा कॉस में, कॉस कब चेंज करेगा साइन में। तो आपको एक चीज़ याद रखना होगा, ये जब चेंज होंगे जब 90 डिग्री या एंगल 270 डिग्री की बात कर रहा होगा। ठीक है, और ये कब आएंगे तो ये चीज़ हम आगे देखेंगे। अगर ये चीज़ें दोस्तों समझ में आई है तो आप लोग यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। ठीक है, अब आगे देखते हैं। एक चीज़ मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, जो चीज़ आपने देखा था, यानी 90 पे और 270 पे चेंज होगा, और 0 डिग्री, 180 डिग्री और 360 डिग्री पे क्या होगा? विल नॉट चेंज। अब समझिए, यहाँ से देखिएगा, दिख रहा होगा ये चीज़ें सेक्टर बना। तो जैसे मान लीजिए अगर माइनस थीटा रखा हो तो क्या करेंगे? अगर साइन माइनस थीटा, ठीक है, देखिए साइन माइनस थीटा यानी 0 डिग्री के नीचे जाएंगे हम। ये 0 डिग्री है, यानी 0 डिग्री से, यानी 0 डिग्री से जब माइनस की ओर आ पाएंगे तो कहाँ जाएंगे? यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होता है ये बताइए? कॉस और सेक पॉजिटिव होता है। और यहाँ पर देखिए आपने देख रखा है 0 डिग्री पे साइन साइन में ही रहेगा, यानी कॉस कॉस में रहेगा, चेंज नहीं होगा। प्लस माइनस बस ध्यान रखना है। साइन माइनस थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा? अगर ये ए लेते हैं तो कितना हो जाएगा? देखो माइनस साइन थीटा हो जाएगा, क्योंकि ओनली कॉस और सेक पॉजिटिव में है। तो कॉस माइनस थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा? देखिए कॉस पॉजिटिव में तो कॉस 0 डिग्री पे तो चेंज होगा नहीं, यानी कितना हो जाएगा? कॉस थीटा, और ये प्लस में हो जाएगा। यहीं पे अगर हम बात करेंगे टेन माइनस थीटा का तो कितना हो जाएगा? माइनस टेन थीटा होगा। और कॉट माइनस थीटा की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा? माइनस कॉट थीटा। अब यहाँ पर देखिए सेक माइनस थीटा कितना हो जाएगा आपका? सॉरी, ये प्लस में रहेगा, यानी सेक थीटा, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक क्या है? पॉजिटिव है। आगे देखिएगा कॉसेक माइनस थीटा कितना हो जाएगा? माइनस कॉसेक थीटा हो जाएगा, यानी ये माइनस थीटा लेके चले हैं तब कितना? देखिए फोर्थ क्वाड्रेंट में यानी सबका 2 बनेगा, यानी हम क्या करेंगे? 90 माइनस थीटा करके लेके जाएंगे, 90 प्लस थीटा करके लेके जाएंगे, 180 माइनस थीटा। तो आप सिंपल से चीज़ों को समझते जाइएगा और स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा, उसके बाद या साथ के साथ नोट डाउन करते जाइएगा। चलिए अब देखते हैं। अब देखिए दोस्तों, बी साइड में क्या करेंगे हम? जब बी की बातें करेंगे यानी 90 माइनस थीटा, यानी 90 डिग्री माइनस थीटा में क्या करेंगे? देखो जब 90 से अगर कुछ आप माइनस करते हैं तो कौन से क्वाड्रेंट में आएंगे? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और आपको पता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल चीज पॉजिटिव में होता है। तो यानी देखिएगा यहाँ से साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। अब समझिएगा साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, तो 90 डिग्री पे आप बताएंगे जी साइन चेंज होता है किस में? साइन थीटा चेंज होगा कॉस थीटा में, और वाइस वर्सा भी होगा। टेन किस में चेंज होगा? कॉट में, दोनों साइड, ठीक है, कॉट 10 में भी होगा। और सेक थीटा किस में चेंज होगा? कोसेक थीटा में। कोसेक थीटा किस में चेंज हो जाएगा? सेक थीटा में। तो अब देखिए साइन 90 माइनस थीटा, तो साइन 90 माइनस थीटा सबसे पहले हम ये देखेंगे, चूंकि 90 पे चेंज होता तो साइन किस में चेंज हो जाएगा? कॉस थीटा में। अब ये बताइएगा माइनस होगा या प्लस होगा? तो पहले क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, यहाँ पे साइन कॉस टेन कॉट सब चीज़ें पॉजिटिव में होगा, तो ये पॉजिटिव वैल्यू रहेगी। जब यहाँ पे बात करेंगे हम लोग कॉस 90 माइनस थीटा, तो कितना हो जाएगा बताइएगा? कॉस 90 है तो चेंज होगा किस में? चेंज होगा कॉस। तो आप देख रहे हैं जी कॉस साइन में चेंज हो जाएगा, और साइन सभी पॉजिटिव में तो ऑल पॉजिटिव होगा, यानी टेन 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा बताइएगा? कॉट थीटा हो जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव में रहेगा और टेन कॉट में चेंज हो रहा है, यानी कॉट 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा? तो ये टेन थीटा हो जाएगा, क्योंकि कॉट और टेन कॉट में चेंज हो रहा है और कॉट टेन में चेंज हो रहा है। और बस माइनस का देखना है तो माइनस नहीं होगा, क्योंकि ये पहले क्वाड्रेंट की बात हो रही है। अब यहाँ पे बात करेंगे सेक 90 माइनस थीटा बराबर कितना हो जाएगा बताइए? कॉसेक
कोशेक थीटा। तो इसको और एक देख लीजिए आप, कोशेक 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा, सेक थीटा हो जाएगा। तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिर दूसरा चीज़ देख रहे हैं हम लोग, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, क्योंकि दोस्तों देखिए अभी चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी, क्योंकि मैंने पहले ही बोला आपको बिल्कुल बेसिक तरीके से बता रहा हूँ, तो आप लोग ध्यान रखेंगे और बिल्कुल बेसिक तरीके से ही बताया जा रहा है। आप लोगों को थोड़ा साथ दीजिएगा, जब तक लास्ट चीज़ें करेंगे हम लोग तो आपको बहुत ही आसानी से चीज़ें समझ में आ जाएगी। ठीक है, चलिए अब देखिएगा, अब भी हमने क्या किया, अब देखिएगा 90 माइनस थीटा कर लिया ना हमने। अब देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट खत्म, अब 90 प्लस थीटा करेंगे तो सेकेंड क्वाड्रेंट में आ जाएंगे। चलिए अब हम लोग देखेंगे 90 प्लस थीटा। पूरी देखिए ट्रिगोमेट्री में कहीं ना बहुत बड़ा रोल है उनका, तो ये आप याद रखेंगे, समझ लेंगे। याद क्या रखना, एक बार समझ लीजिए, चीज़ों को चेंज करना समझ जाएंगे आप। अब देखिए 90 प्लस थीटा, तो 90 में अगर कुछ भी ऐड करेंगे आप, अगर 90 थीटा में अगर कुछ भी ऐड करोगे तो आप कहाँ जाओगे, 180 से कम रहेंगे ना नीचे में। तो यानी कितना हो जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, यानी 90 से बड़ा और 180 से छोटा कहाँ गिरेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो लेके चलिए, अब मैं यहाँ पे बताऊँ साइन 90 प्लस थीटा। एक बात समझिए अब यहाँ से आप, तो साइन 90 चेंज होगा, किस में चेंज होगा, कॉस में चेंज होगा, क्योंकि 90 पे वैल्यू चेंज हो रही है, तो किस में हो जाएगा बताइएगा, ये कॉस थीटा में। अब ये बताइए माइनस रहेगा या प्लस रहेगा। तो अब देखिए सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेकेंड क्या है, प्लस में है, तो प्लस रहेगा कॉस पे। यहीं पे अगर बात करेंगे कॉस 90 प्लस थीटा कितना हो जाएगा ये बताओ। तो कॉस तो प्लस है नहीं यहाँ पे, क्योंकि कॉस फोर्थ क्वाड्रेंट में प्लस है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और कॉस किस में चेंज होता है बताइए, साइन थीटा में। क्यों चेंज होता है, क्योंकि आपको पता है 90 270 पे चेंज होगी चीज़ें। चलिए अब आगे लेके आइएगा, tan 90 प्लस थीटा। देखिए सबसे पहले देखिए 90 है तो चेंज होगा, tan किस में चेंज हो जाएगा, कॉट थीटा में। और देखिए सेकंड क्वाड्रेंट में तो सब माइनस है तो माइनस रहेगा, क्योंकि साइन और कोसेकेंड क्या होता है, प्लस होता है। अब यहाँ से बात करेंगे हम लोग कॉट 90 प्लस थीटा। अब ये बताइए कॉट है तो 90 है तो किस में चेंज हो जाएगा, tan थीटा में, और ये माइनस रहेगा क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट की बात है। tan कहाँ पे पॉजिटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में। अब देखेंगे सेक थीटा, सेक 90 प्लस थीटा, सेक किस में चेंज होगा, कोसेकेंड में। और साइन क्या रहेगा यहाँ पे माइनस का, क्योंकि साइन और कोसेकेंड ही पॉजिटिव है, तो यानी कोसेक थीटा कोसेकेंड 90 प्लस थीटा। ठीक है, तो ये कोसेकेंड प्लस में होता है लेकिन चेंज हो जाएगा किस में, तो सेक थीटा में। हमने देख लिया 90 प्लस थीटा। तो चीज़ें देखिए दो ही चीज़ प्लस में है आपको, एक तो कोसेक थीटा और साइन थीटा क्या है, प्लस में दिख रहा है, और सेकंड कोऑर्डिनेट में यही दो चीज़ पॉजिटिव होता है, बाद बाकी चीज़ें नेगेटिव, तो नेगेटिव दिख रही है आपको चीज़ों को। ठीक है, चलिए एक चीज़ और बात करेंगे, सेकंड कोऑर्डिनेट में मैंने कैसे आया, तो सेकंड कोऑर्डिनेट में 90 प्लस थीटा करके भी आए। तो एक चीज़ बताइए मेरे को, 180 माइनस थीटा करके भी जा सकते हैं आप ना। अगर 180 से अगर कुछ भी माइनस करते हो तो 90 के साइड ही जाओगे आप, यानी 180 से कम होगा आपका। तो आगे देख लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लिया। देखिए जब जगह बचती है या टाइम, तो आप लोग क्या कीजिएगा, रोक के लिख लीजिएगा या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं थोड़ा टाइम दे दूंगा आप लोगों को। चलिए अब हम लोग बात करेंगे दोस्तों 180 माइनस थीटा। ठीक है, अब 180 माइनस थीटा, ये 180 माइनस थीटा, तो 180 माइनस थीटा यानी सेकंड क्वाड्रेंट की बात करेंगे, यानी सेकंड चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश की, यानी सेकंड वाले की। अब देखो सेकंड वाले में तो आपको पता ही है साइन और कॉसेक क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो उसके बाद देख लीजिए। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे क्या ट्विस्ट है पता है आपको, 180 है, यानी साइन 180 माइनस थीटा क्या हो जाएगा ये बताइए। अब आपको पता है जी 180 पे तो चेंज होगी नहीं, साइन साइन में ही रहेगा, तो 180 पे तो साइन किस में होगा, साइन, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेकेंड प्लस में होता है तो प्लस ही रह जाएगा वहाँ पे। चलिए आगे देखिएगा, कॉस 180 माइनस थीटा, ध्यान से देख समझिएगा, 180 माइनस थीटा, 180 पे कॉस ही रहेगा, बट कॉस सेकंड क्वाड्रेंट में प्लस नहीं होता है तो क्या हो जाएगा, प्लस नहीं होता तो माइनस हो जाएगा। tan 180 माइनस थीटा कितना हो जाएगा, तो देखिए tan 180 है तो tan ही रहेगा, क्योंकि 180 पे पता है आपको चेंज नहीं होता, और माइनस का माइनस, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में ओनली साइन और कोसेकेंड क्या होता है, प्लस होता है। कॉट 180 माइनस थीटा कितना हो जाएगा बताइएगा, तो देखिए कॉट 180 तो यानी कॉट थीटा होगा, और ये माइनस का साइन होगा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में ओनली साइन और कोसेकेंड क्या होता है, प्लस होता है। अब यहाँ पे बात करेंगे सेक 180 माइनस थीटा बराबर कितना हो जाएगा, तो माइनस सेक थीटा हो जाएगा, कोसेक
180 माइनस थीटा कितना हो जाएगा बताइए, तो ये कॉस सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए दो ही चीज़ प्लस में, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट की बात हो रही थी, तो साइन और कॉस सेकेंड ही प्लस में, बाद बाकी चीज़ें आपको माइनस में दिख रही होगी। अब चलिए देखते हैं, अब सेकंड क्वाड्रेंट भी हो गया, तो बात करेंगे थर्ड वाले की। तो 180 प्लस थीटा करके जा सकते हैं और 270 माइनस करके जा सकते हैं, यानी एक पे तो वैल्यू चेंज नहीं होगी और दूसरे पे वैल्यू चेंज होगी। तो चलिए अब देखते हैं इसका यूज कहाँ है, क्वेश्चन भी करवा दूंगा, एक दो क्वेश्चन करवा दूंगा, यानी ये पार्ट 1 है। तो यानी ट्रिगो की भी सीरीज चल रही है, तो ट्रिगो की सीरीज पूरी कंप्लीट करेंगे। चलिए, यानी मैंने बताया था 180 प्लस थीटा करेंगे, अब करेंगे ना। चलिए 180 प्लस थीटा यानी थर्ड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव है, तो टेन और कोट पॉजिटिव है, लेकिन 180 की बारी मान, तो साइन चेंज बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, जैसे मैं बात करूँ आपको साइन 180 प्लस थीटा कितना हो जाएगा बताइएगा, तो देखिए 180 है तो साइन में ही रहेगा। बस 180 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, तो थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट ही पॉजिटिव होता है, यानी बाद बाकी चीज़ें क्या होगा, निगेटिव होगा, यानी कॉस 180 प्लस थीटा कितना हो जाएगा ये बताइएगा, माइनस का कॉस थीटा। टेन 180 प्लस थीटा कितना हो जाएगा बताइएगा, टेन थीटा, क्योंकि टेन और कॉट थर्ड क्वाड्रेंट में क्या है, प्लस है। अब बात करेंगे आप लोग कॉट 180 प्लस थीटा कितना हो जाएगा, ये कॉट थीटा हो जाएगा। और यहीं पे बात करेंगे हम लोग सेक 180 प्लस थीटा, तो देखिए ओनली टेन और कॉट पॉजिटिव था, बाद बाकी जो कुछ भी चीज़ें होगी ये निगेटिव हो जाएगी। तो लेके चलिए कॉसेक 180 प्लस थीटा यानी कितना हो जाएगा, माइनस कॉसेक थीटा। ठीक है, यानी थर्ड क्वाड्रेंट में आपने देखा होगा टेन और कोट पॉजिटिव है और 180 है, तो कोई भी चेंज नहीं हुआ, साइन में ही रह गया। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, अगला देखते हैं आप। सॉरी, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया था क्या, देखिए यहाँ पे क्या था पता है आपको, यहाँ पे कॉट 180 और यहाँ पे था टेन 180 प्लस थीटा। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। ठीक है, और यहाँ पे था दोस्तों सेक। ठीक है, अब देखते हैं अगला स्क्रीनशॉट। देखिए जब भी टाइम मिले ना आप लोगों को बताने की क्या जरूरत है, पढ़ ही रहे हैं आप लोग तो अच्छे से, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए अब देखिए थर्ड क्वाड्रेंट में आने के लिए मैंने 180 प्लस करके आया, तो 270 माइनस करके भी तो जा सकता हूँ मैं, तो देख लीजिए 270 माइनस थीटा होगा ना, 270 माइनस थीटा। चलिए अब आगे देखिएगा, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ साइन 270 माइनस थीटा तो कितना हो जाएगा। अब देखिए 270 पे आपको पता है विल चेंज यानी चेंज करेगा, तो साइन किस में चेंज होगा ये बताइए, साइन चेंज हो जाएगा कॉस थीटा में। और आपको पता है थर्ड क्वाड्रेंट की बात हो रही है, तो सभी चीज़ें माइनस होगी टेन कॉट के अलावा। टेन कॉट के अलावा जो भी चीज़ें याद कैसे रखेंगे तो पता है आपको, देखिए ऐसे याद रखिएगा, ऑल स्कूल टू कॉलेज, यानी ऑल स्कूल टू कॉलेज, यानी सब स्टूडेंट क्या करते हैं, स्कूल के बाद तो कॉलेज ही जाते हैं, तो ऐसे याद रखेंगे आप, ऑल स्कूल टू कॉलेज, ऐसे याद रख सकते हैं। कैसे, देखिए ऑल में सभी पॉजिटिव है, इसमें साइन और कॉसेकेंड, टू में क्या हो जाएगा, टेन और कॉट पॉजिटिव है, और कॉस में क्या हो जाएगा, कॉस और सेक पॉजिटिव है, बाद बाकी नेगेटिव है। देखिए कॉस 270 माइनस थीटा कितना हो जाएगा बताइएगा, माइनस का, देखिए अब यहाँ पे क्या है, कॉस चेंज होगा, 270 है तो किस में चेंज हो जाएगा, साइन थीटा में। यहाँ पे बात करेंगे हम लोग टेन 270 माइनस थीटा कितना हो जाएगा, तो सॉरी ये टेन 270 यानी टेन क्या होता है, कॉट में चेंज हो जाएगा और ये प्लस ही रहेगा, यानी कॉट 270 माइनस थीटा कितना हो जाएगा, टेन थीटा हो जाएगा। और यहीं पे बात करेंगे हम लोग सेक 270 माइनस थीटा का, तो ये किस में चेंज हो जाएगा, माइनस कॉसेकेंड। और जब कॉसेक 270 माइनस थीटा किस में चेंज हो जाएगा बताइए, माइनस सेक थीटा में। तो दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और मैं तो ये बताऊँ जैसे चीज़ें आप समझ रहे हैं यहाँ पे, तो वैसे कई बार चीज़ों को आप लोग क्या कीजिएगा, कई बार चीज़ों को क्या कीजिएगा, आप उनको अच्छे से खुद से अगर समझ के 2-3 बार कर लेंगे ना, तो चीज़ें क्या होगी, आसान लगने लगेगी। चलिए अब देखिए 270 माइनस थीटा किया, अब हम थर्ड क्वाड्रेंट भी कर लिया हमने, फोर्थ क्वाड्रेंट की बातें करेंगे हम। ठीक है, तो चलिए जी है ये, अब 270 प्लस थीटा कर लेंगे। देखिए 270 प्लस थीटा यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में, यानी कॉस और सेक ही पॉजिटिव होगा, तो देखिए समझिएगा साइन 270 प्लस थीटा कितना हो जाएगा बताइए। देखिए
ये तो साइन चेंज करने के बाद ही हमारा आंसर आ जाता है, लेकिन आप लोग मैंने क्या करा, जो होज पोज ना हो आराम से आप लोग करें, तो इसलिए मैंने सबको पुनः लिखा है दोबारा। 270 पे साइन किस में चेंज हो जाएगा, कॉस थीटा में, तो साइन तो माइनस है तो ये नेगेटिव हो जाएगा। चलिए अब देखिए कॉस 270 प्लस थीटा कितना हो जाएगा बताइएगा, तो कॉस किस में चेंज हो जाएगा, साइन में, और चूंकि कॉस प्लस है तो ये प्लस ही रह जाएगा। चलिए अब आगे देखिएगा, tan 270 प्लस थीटा, यानी फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, tan कॉट में चेंज हो जाएगा, और ये क्या होगा, कॉट माइनस, क्योंकि 270 पे फोर्थ क्वाड्रेंट में ओनली कॉस और सेक पॉजिटिव होता है। चलिए कॉट की बात करेंगे हम लोग, कॉट 270 प्लस थीटा माइनस का tan थीटा हो जाएगा, क्योंकि 270 पे आप देख ही रहे चेंज हो रहा है, तो सेक 270 प्लस थीटा कितना हो जाएगा बताइएगा, माइनस का कॉसेक थीटा, और कॉसेक 270 प्लस थीटा कितना हो जाएगा, माइनस का सेक थीटा। ठीक है, सॉरी यहाँ पे ये प्लस में रहेगा और ये माइनस में रहेगा, क्योंकि सेक यहाँ पे प्लस में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक क्या है, देखिए कॉस प्लस में और सेक प्लस में। चलिए अब देखिए दोस्तों, आपने क्या करा, 270 प्लस देख लिया, तो 360 माइनस करके भी देख लेते हैं ना, तो 360 माइनस करके देखते, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। इनको खुद से निकालना सीख लीजिएगा एक बार, क्योंकि 2 बार 3 बार अगर वीडियो आप देख लेंगे ना तो चीज़ें बहुत आसानी से समझ लेंगे आप। चलिए अब क्या करेंगे, 370 माइनस थीटा, सॉरी 360 माइनस थीटा होगा ना, क्योंकि तभी तो आप फोर्थ क्वाड्रेंट में आएंगे। 360 से अगर कुछ भी माइनस करेंगे तो आप कहाँ आएंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में। चलिए अब देखिएगा, यानी साइन 360 माइनस थीटा कितना हो जाएगा बताइए। अब आपको पता है जी 360 पे चेंज नहीं होगा, तो साइन में ही रह जाएगा ना, तो साइन में रहेगा, और चूंकि ये माइनस होगा क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में ओनली कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे देखेंगे कॉस 360 माइनस थीटा कितना हो जाएगा, कॉस थीटा, तो ये प्लस में रहेगा क्योंकि कॉस और सेक प्लस में वहाँ पे, और चेंज इसीलिए नहीं है क्योंकि 360 पे एक देखिए, जब कभी भी 0, 180 और 360 हो तो चेंज नहीं होगा चीज़ें। आगे देखिएगा, tan 360 माइनस थीटा, तो ये कितना हो जाएगा बताइएगा, tan थीटा माइनस का हो जाएगा, और यहीं पे बात करेंगे हम लोग cot 360 माइनस थीटा, तो ये किस में हो जाएगा, cot थीटा किस में, माइनस में हो जाएगा। और आगे बात करेंगे हम लोग sec 360 माइनस थीटा, तो देखिए कॉस सेक किस में होगा, सेक ही रहेगा यहाँ पे, और चूंकि ये प्लस है, फोर्थ क्वाड्रेंट की बात हो तो प्लस में जाएगा ये। अब चलिए बात करेंगे कॉस सेकंड, 360 माइनस थीटा कितना हो जाएगा बताइएगा, कॉस सेक में रहेगा, और ये साइन माइनस का हो जाएगा क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट की बात यहीं पे थी। तो इनका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग, देखिएगा। चलिए अब अगला देखते हैं। अब मल्टीपल वाले में देखेंगे, एक चीज और देख लीजिए, 360 प्लस, क्योंकि ये भी तो हो सकता है 360 प्लस थीटा, तो अब समझिएगा 360 प्लस, अगर मान लो 360 में कुछ भी प्लस करोगे तो कहाँ पे जाओगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएंगे, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, सब कुछ प्लस में ही होता है, तो यानी साइन 360 प्लस थीटा। अब बताओ 360 पे तो साइन में ही रहेगा ना, और ऑल चीज़ पॉजिटिव है तो ऑल चीज़ पॉजिटिव ही रहेगा यहाँ पे, तो सिंपल में आप लिख दीजिए कॉस 360 प्लस थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, कॉस थीटा, tan 360 प्लस थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, tan थीटा, कॉट 360 प्लस थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, कॉट थीटा। और यहीं पे बात करेंगे हम लोग सेक 360 प्लस थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, सेक थीटा, और कॉसेक थीटा हो जाएगा। एक चीज़ और दोस्तों, अगर आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, एक चीज़ और बता दो यहीं पे, अगर मान लो n इंटू 360 प्लस है, n गुने 360 प्लस थीटा है, तब भी वही वैल्यू हो जाएगी। यहाँ पे क्या हो जाएगा, n लग जाएगा, बस दोबारा से आप लोग कर लीजिएगा, मैंने यहीं पे क्या किया, चेंज कर दिया, ठीक है। क्योंकि अगर कुछ किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई करते हैं या कुछ भी चीज़ें करते हैं तो क्या होगा आपका,
थीटा यहीं से सेम ही रह जाएगा, क्योंकि सामने 360 प्लस थीटा हो जाएगा। और 360 क्या होता है, बार बार रिपीट करता रहता है चीज़ें। चलिए अब तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये चीज़ें यहाँ से समझ में आई होगी कोऑर्डिनेट आप लोगों को। तो अब हम लोग जो क्वेश्चन बनाएंगे, तो चूँकि हमें एंगल फाइंड करना होगा, डिग्री किस डिग्री पे कितना डिजिट वैल्यू बन रही है, कितना वैल्यू बन रहा है। तो डिग्री के लिए सबसे पहले एक चार्ट जो आप लोग पढ़े होंगे, sin 60 डिग्री कितना होता है, sin 60 डिग्री कितना होता है, sin 45 डिग्री कितना होता है। तो उन्हीं चीज़ों को हम लोग क्या करेंगे, अब इनको देखिए, इनको भी लर्न हम बहुत ही अच्छे तरीके से करेंगे, एक सिंपल वे में। बस एक चीज़ आप लोगों को साइन का मान याद रखना होगा। तो इनको एक बार क्या कर लीजिए आप लोग, समझ लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चीज़ें आगे काम आएगी दोस्तों। ये जो क्वाड्रेंट है, जैसे टिर्गो हम लोग स्टार्ट किए हैं, टिर्गो का सीरीज, तो ये चीज़ें बहुत ही काम आने वाली है आप लोगों को। मैं बताऊंगा, पीछे वीडियो करके देख लीजिएगा, 2 बार 3 बार देख लीजिएगा चीज़ें, ठीक है। कुछ क्वेश्चन करवा देता हूँ मैं, आप समझ लीजिएगा। जैसे देखिए, आपने टेबल देखा होगा, जो टेबल आपको बचपन से बोलते हैं ना, 10th क्लास हम सही परेशान करते रहते हैं, जो याद नहीं होते। तो याद करने के लिए देखिए सिंपल में कैसे करते हैं हम लोग, बस एक कोई लॉजिक नहीं है, एक मतलब अलग तरीके से आप उसको रखिएगा। पहले लोग लाल करके याद करते थे ना, तो उनको छोड़िए, देखिए अब समझिए। थीटा 0 डिग्री, ठीक है, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, यहीं पे चीज़ें वैल्यू आती है। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री का, ठीक है। तब समझिएगा दोस्तों, यहाँ से ये टेबल आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए इन टेबलों को आप लोग अच्छे से एक बार लर्न कर लीजिएगा। चलिए देखिएगा, अगर मैं दोस्तों यहाँ पे साइन थीटा 0 के मान क्या होता है बताइए, तो साइन 0 का मान 0 होता है, ठीक है। और साइन थीटा यानी साइन थीटा 0 डिग्री और 0, 30 डिग्री कितना होता है 1/2, और 45 डिग्री कितना हो जाएगा 1/√2, और साइन 60 कितना होता है √3/2, और 90 कितना होता है 1। अगर मैं बोलूं आपको ओनली साइन थीटा का मान अगर आप याद रखिए, तो सारी की सारी वैल्यू आप आसानी से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ओनली साइन थीटा का मान रखना है। तो साइन थीटा का मान देखिए, बढ़ते जा रहे हैं यहाँ से, देखिए साइन 0 बराबर कितना 0, 30 1/2, 45 1/√2, और 60 कितना होता है √3/2, और 90 कितना होता है 1। 90 कितना हो जाएगा यहाँ से 1। तो जब मैं बात करूँगा कॉस थीटा की, देखिए तो कुछ भी मत कीजिए दोस्तों, कॉस थीटा में काम कीजिएगा, आप इधर से 90 के साइड से लिखना स्टार्ट कर दीजिए। तो कॉस 0 डिग्री बराबर क्या है, पहले 1 लिख लीजिए। कॉस 30 डिग्री बराबर किसका, साइन का 60 हो जाएगा, यानी √3/2, और बीच में 1/√2 ही होगा, और सामने क्या हो जाएगा 1/2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 0। आगे पूरी वैल्यू, कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं थी। अगर साइन का मान अगर आपको याद है, तो कॉस का मान क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाता है। और एक चीज़ पता होगा आप लोगों को, जो tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा बटे में कॉस थीटा, ठीक है। जब tan थीटा की वैल्यू चाहिए, तो मेरे को साइन थीटा बटे में कॉस थीटा लिख सकता हूँ मैं, तो बिल्कुल डिवाइड कीजिए आप। तो ओनली साइन थीटा का वैल्यू चाहिए आपको, ये बात ध्यान रखेंगे आप। चलिए देखिए, अब मेरे को चाहिए tan थीटा की वैल्यू, तो 0 को 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, 0 मिलेगा। चलिए अब देखिए, √2 इसको डिवाइड करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, यानी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/√2, और √2 से √2 कट जाएगा तो वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे 1। 2 से 2 कट जाएगा तो वैल्यू कितनी आ जाएगी √3। और किसी भी डिजिट को 0 से डिवाइड करेंगे तो ये कहाँ पर जाके कटेगी, वो इन्फिनिट, यानी हर को आप 0 नहीं कर सकते, नहीं तो इन्फिनिट हो जाएगा। चलिए अब देखिए आगे, अभी मैंने बताया था एक चीज़ है, पीछे जाके साइन कॉस है ना, tan कॉट, तो एक चीज़ देखिए, आप यहाँ से चीज़ें हम चलेंगे उल्टा। 3 चीज़ याद कर लिया आपने, तो tan का अपोजिट क्या होता है, कॉट, है ना। तो कॉट में देखिए, अब कॉट में क्या करना है, इस साइड से लेके आइए आप, tan का उल्टा करते आइए अब यहाँ से, ठीक है। देखिए √3 हो जाएगा ये, और tan 45 और cot 45 1 ही होता है, ये कितना हो जाएगा 1/√3, और ये कितना हो जाएगा 0। बताइए, अब यहाँ से बात करेंगे, हमने tan का अपोजिट cot कर लिया, तो cos का अपोजिट क्या होता है, sec। तो sec में क्या करेंगे, अब देखिए sec में काम कर लीजिए आप। देखिए cos का अपोजिट होता है ना, तो cos का अपोजिट होता है sec आपका। तो देखिए इस साइड से लिखना स्टार्ट कर दीजिए, इसको कितना 0 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 1/2, सॉरी इसका अपोजिट करना है ना इसको। देखिए तो इसको 1 से, देखिए जैसे sec है तो sec को आप क्या करेंगे 1/1 करेंगे, तो कितना मिलेगा 1 ही मिलेगा।
इसको अपोजिट कीजिए यानी उल्टा कर दीजिए तो कितना हो जाएगा √2/√3। और जब इसका उल्टा करेंगे तो कितना हो जाएगा √2। और देखिए ये कितना हो जाएगा 2 और ये कितना हो जाएगा 0, अनंत हो जाएगा। ठीक है, यानी इन्फिनिट हो जाएगा। एक देखिए अब यहाँ से tan जो आपका है ये sec जो आया, sec किसके अपोजिट में आ जाता है, ये cosec के साथ रहता है। तो यहाँ से बिल्कुल उल्टा लिख दीजिए उसका, ये इन्फिनिट होगा, ये 2 हो जाएगा, ये √2 होगा और ये कितना हो जाएगा 2/√3 और ये कितना हो जाएगा हमारा निकल के 1 आ जाएगा। तो ये टेबल अगर आप साइन का मान याद रखते हैं तो पूरी की पूरी चार्ट आपको क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। अब आपसे क्वेश्चन कैसे बनेंगे ये भी देख लीजिएगा। आप देखिए tan थीटा कितना होता है, tan थीटा अगर पूछ लिया जाए tan 45 का मान कितना होता है तो 1। ऐसे याद रख लीजिएगा दोस्तों। sin 45 cos 45 कितना होता है 1/√2। देखिए sin 45 और cos 45 1/√2, tan 45 और cot 45 1, क्योंकि ये दोनों वैल्यू आपको बहुत ही ज़्यादा ट्रिगो में जब वैल्यू पुटिंग मेथड से ट्रिगो में क्वेश्चन करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो यहाँ पे tan 45 और cot 45 बहुत ही काम आने वाला है। चलिए आगे देख लीजिएगा, जो sec और cosec 45 क्या आता है √2 और √2 आएगा। ठीक है, तो इस बेस पे अगर आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, तो इस बेस पे जो क्वेश्चन बनते हैं अभी देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन। तो देखिए आप जितना चीज़ कोऑर्डिनेट के और ये डायग्राम के थ्रू हमने सीखा है, तो क्वेश्चन कैसे बनेंगे ये देखिए। क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा दोस्तों, देखिएगा sec 330 डिग्री का मान क्या होगा ये बताइए। अभी आपने सीखा होगा तो बताइए sec 330 डिग्री का मान क्या होगा। अगर आप निकालिए कॉपी पे, देखिए आंसर कमेंट कीजिए हमें, sec 330 डिग्री का मान क्या होगा। आप लॉजिक लगाइए, आपने जितना चीज़ें सीखा है उसके माध्यम से कैसे सोल्व करेंगे इसको। तो चीज़ें देखिए, आपको एक चीज़ पता चल रहा होगा, जो थीटा का मान क्या कर सकते हैं हम यहाँ से ये बताइए। तो एक काम कर सकते हैं क्या, इसको sec 360 - 30 लिख लूँ मैं इसको, ये बताइए, तब तो आ जाएगा ना 330 है, आ जाएगा। यानी मैं बोलूँ आपको sec 360 - थीटा, तो बताइए कितना होता है 360, यानी कोऑर्डिनेट की जब बात करेंगे हम लोग तो 360 माइनस यानी किस कोऑर्डिनेट में आप बात करेंगे, फोर्थ कोऑर्डिनेट की। फोर्थ कोऑर्डिनेट में क्या होता है, ऑल स्कूल टू कॉलेज आपको पता है cos और sec ही पॉजिटिव होता है दोनों। तो देखिए sec 360 है तो 0 180 और 360 पर चेंज होगा नहीं, यानी कितना हो जाएगा sec, और थीटा का मान कितना है 30 डिग्री। तो यानी sec 30, यानी आपको देखिए sec 30 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, तो आप बताएंगे sec 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है बताइए 2/√3। ठीक है, तो इसीलिए जो कोऑर्डिनेट करवाया था इसकी वैल्यू यहीं पे आई थी डायरेक्ट निकालने के लिए। अगर इतनी चीज़ें पता है तो चीज़ें आप क्या कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से चीज़ों को क्लियर कर लेंगे। चलिए एक और क्वेश्चन देते हैं, आप लोग कर लीजिएगा। क्वेश्चन है दोस्तों, cot 780 डिग्री का मान क्या होगा बताइएगा। cot 780 डिग्री का मान क्या होगा, एक और लिख लीजिए तब तक। sin 960 डिग्री का मान क्या होगा। ठीक है, चलिए बताइएगा आप। क्योंकि जो जिस टर्म में जैसे 90 180 270 और 360 इसी के टर्म में तोड़ लीजिए उनको, तो एक चीज़ दिख रहा होगा दोस्तों यहाँ से, अगर आपको, अगर मैं बोल दूँ cot 720 + 60 दिख रहा है क्या आपको, ये बताइए। बिल्कुल दिख रहा है, तो ये कितना हो जाएगा cot 2 × 360 + 60 बताइए, हो जाएगा। और 360 यानी कितना, इसको आप पता होगा तो cot 360 + थीटा, फोर्थ को यानी 0 और 360 जब प्लस करके ले जाते हैं पहले क्वाड्रेंट में जाता है, और पहले क्वाड्रेंट में ऑल के ऑल चीज़ें प्लस में आती हैं। तो यानी cot का देखिए 360 है तो cot ही होगा, और थीटा का मान 60 डिग्री। तो cot 60 डिग्री का मान कितना है देख लीजिएगा 1/√2, और चूंकि ये प्लस में होगा क्योंकि पहले क्वाड्रेंट में ऑल चीज़ें प्लस में हो रही है, तो cot 60 डिग्री का मान कितना आ जाएगा यहाँ से निकल के 1/√3, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से दोस्तों sin 960 का मान निकाल के बता दीजिए। एक चीज़ देखा होगा, अगर देख लीजिएगा कितना हो जाएगा ये sin 900 + 60 लिख सकता हूँ इसको, तो आप बताएंगे जी बिल्कुल। तो मतलब कितना हो जाएगा बताइए, sin 5 × 180 + 60, 18×95 होता है ना।
चलिए एक काम कीजिए, आपको पता होगा साइन 180 प्लस थीटा कितना देता है, साइन का तो साइन ही रहेगा, और 180 प्लस यानी क्या, कहाँ पे, थर्ड क्वाड्रेंट में, यानी tan और cot ही पॉजिटिव होता है, यानी यहाँ पे होगा तो माइनस साइन 60 डिग्री का मान। तो साइन 60 का मान कितना होता है बताइएगा, √3/2, और चूंकि माइनस लग जाएगा तो माइनस √3/2 क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वाड्रेंट पीछे से वीडियो देखते आइएगा, यहाँ तक आएंगे तो बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएगी आप लोगों को। एक और क्वेश्चन देख लीजिए, कॉस यानी साइन 120 डिग्री, बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन, सॉल्व कीजिए उसको। क्या है, साइन 120 डिग्री का मान कितना होगा बताइएगा। देखिए समझिए, कितना लिख सकते हैं आप इसको, साइन 90 प्लस 30 लिख सकते हैं क्या 120 के लिए, साइन 90 प्लस 30 लिख सकते हैं 120 के लिए, तो आप बोलेंगे हाँ बिल्कुल। और एक चीज़ आपको पता है यहाँ से, साइन 90 प्लस थीटा, तो साइन 90 है तो चेंज हो जाएगा, किस में चेंज होगा, कॉस थीटा में। और आपको पता है ये 90 डिग्री है, 90 से प्लस करेंगे तो कहाँ पे 180 के कॉर्नर में जाएंगे, और 100 सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन और कॉसेक थीटा पॉजिटिव होता है, तो यानी साइन पॉजिटिव ही रहेगा। और थीटा का मान कितना आ जाएगा 30 डिग्री, तो कॉस 30 डिग्री का मान कितना होता है बताइएगा, √3/2, और √3/2 ही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ट्रिगो के सीरीज में ये पहला वीडियो था, जो पार्ट 1 बोल सकते हैं आप इनको, यानी बेसिक से मैंने आप लोगों को क्वाड्रेंट सिखाया। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है और क्वाड्रेंट आप समझ पाए हैं दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिएगा। और इसी तरह के वीडियो के लिए हम लोगों को कमेंट करके बताइए जो किस तरह के वीडियो चाहिए आप लोगों को, या किस टॉपिक पे चाहिए। तो नीचे नंबर भी लिखा होगा, या फिर आप मैसेज में भी कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू सो मच।